इसमें सब चंगा सी है, एकदम सब बढ़िया चल रहा है। और इस प्रकार की जो है कुछ असामाजिक तत्व हमारे देश में हैं, जो देश विरोधी तत्व हैं, जो एंटी नेशनल तत्व हैं, एलिमेंट हैं, वो दोस्तों इस देश में जो है हमेशा एक प्रकार से देश को नीचे गिराने का, देश को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने का, इस प्रकार से हर कोई भी काम अगर देश में किया जाए तो उसमें जो है कुछ न किसी प्रकार की खोट निकालने का जो है कार्य किया जाता है। ऐसा दोस्तों कहना है हमारे देश में जो सत्ता में पार्टी है, ठीक है, उसका इस प्रकार से आरोप लगाया जाता है। और यहाँ पे मैं बहुत ही विनम्र तरीके से, बहुत ही हम्बल तरीके से जो भी यहाँ पे जो है रूलिंग गवर्नमेंट है, मैं उसे कहना चाहूँगा कि देखिए, देश आपने कहा है कि देखिए यहाँ पे देखिए, ये सिर्फ जो है इस देश का नहीं है, देश दुनिया के हर देश में जो है ये चीज़ चलती है कि क्या होता है कि एक जो है समाज ऐसा होगा जो है सरकार की बुराई करेगा, एक समाज ऐसा होगा जो सरकार की अच्छाई की बात करेगा। मैं दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जो है उजागर किए कई सारी चीज़ें कि हमारे देश में कितनी समस्याएं हैं, और उस समस्याओं को जो है साइड में कर करके, उनको दरकिनार करके, अगर आप आज टीवी मीडिया, अगर आप न्यूज़ चैनल खोल लीजिए तो वहाँ पे आपको हिंदू मुस्लिम, और अभी जो एक मुद्दा श्री हनुमान जी वाला जो मुद्दा चल रहा है कि उनको जो है एक डांस कर रहे हैं और एक व्यक्ति जा रहे हैं, तो वो मुद्दा अभी मैं टीवी पे देख रहा हूँ। फिर कभी जो है मुद्दा मस्जिद का आएगा, कभी मंदिर का आएगा कि अब जो है मथुरा में बनवाया जाए, ठीक है, श्री राम मंदिर जो है, जो अयोध्या में बन ही चुका है, तो अब वहाँ पे बनाया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। तो इस प्रकार से करके जो है फिर कोई 1991 वाला जो शायद 92 वाला जो है बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा करके लाता है, ठीक है। तो हर प्रकार से हमारे देश में ये टीवी पे एकदम बहुत ही मतलब इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो हमारी सोशल मीडिया और टीवी चैनल पे आप हमेशा देखते रहते हो। और सबसे बड़ा जो आर्गूमेंट इनके लोगों के द्वारा रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि हमारे देश में जीडीपी को आप देखिए, हमारे देश की जीडीपी और इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, ग्रोथ रेट हमारे देश का जो है क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है, सेंसेक्स हमारा कहाँ पे जा रहा है, और निफ्टी हमारी कहाँ पे जा रही है, और इस प्रकार से जो है हमारे देश में चीज़ों को बताया जाता है। तो आज हम दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे से बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूं, मैं सगा हूं तो अपने देश का सगा हूं। और किसी को एंटी नेशनल कहना, किसी को राष्ट्र विरोधी कहना, ये जो है किसी देश की, किसी पार्टी की, मैं फिर दोबारा वही बात को जो है जारी करना चाहता हूं कि किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष, किसी परिवार की बपौती ये देश नहीं है। ये देश हम 150 करोड़ लोगों का है। ये एंटी नेशनल घोषित करना, किसी के ऊपर रास्को लगाना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना, यूएपीए लगाना, तो इसमें बहुत बड़ा तुम तीरंदाज वाला काम नहीं करते हो, ठीक है। हमारे देश में जन कितने स्वतंत्रता सेनानी थे जो जेल गए, उन्होंने जेल में जो है कई प्रकार की चीज़ों को भुगता, जिसका मतलब ये नहीं कि वो उन्होंने बहुत गलत काम किया या फिर जो उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया और उसके कारणवश उनको जेल में जाना पड़ा। गांधी जी ने कहा था कि अगर जो है आप सत्य के मार्ग में चलते हो तो आपको कुछ नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं, और वो आपका सत्य के प्रति प्रेम दिखाता है। और ऐसे अगर जो है चीज़ें आती हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ा हंसने की बात नहीं है, हंसने का पात्र नहीं है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम तो मतलब कोई व्यक्ति अगर देश का उद्धार सोच रहा है और उसके मार्ग में अगर अड़चन कोई हिटलर डाल रहा है, कोई ताना सागर डाल रहा है, तो तुम इसमें बहुत गर्व मत बनाओ, क्योंकि आज मेरे मार्ग में डाली जा रही है, कल तुम्हारे मार्ग में डाली जाएगी। ये बात बिल्कुल गोल्डन लाइन लिख के धर लो। जिस देश में जिस प्रकार से दोस्तों मैं आपको बताऊं भय व्याप्त है, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी बोलता है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस देश में कम से कम इस आज़ादी को ना छीना जाए। हमारा देश डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है। मैं बिल्कुल एकदम खुले शब्दों में कहता हूं कि जितनी भी पिछली सरकारें थीं उससे बेहतर काम जो है 2014 के बाद हमारी देश की जो सरकार सत्ता में है उसने किया। पिछली सरकारों की तुलना में काफ़ी अच्छा काम किया है डेवलपमेंट में, विकास में, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। हम आलोचना और क्रिटिसाइज उसी व्यक्ति को करते हैं जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, जिस व्यक्ति से हमें उम्मीद होती है कि ये व्यक्ति अच्छा काम करेगा। अगर इसकी जो हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देंगे, आलोचना कर देंगे, अगर हम इनको गलतियां अगर बता देंगे तो उम्मीद है कि देश जो है सुधार होगा। समझ रहे हो? तो मेरा मतलब ये नहीं है कि जो है मैं किसी प्रकार से देश को नीचा दिखाने का, या देश को मैं कोई निराशावादी व्यक्ति हूँ या कभी आशावादी बातें नहीं करता हूँ। बहुत सी चीज़ों में अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है हमारा देखिए, ये जो देश होता है ना, ये देश सेंसेक्स से नहीं चलता, ये देश जीडीपी की ग्रोथ से नहीं चलता। आप पहले समझ लीजिए, ये देश के आम नागरिक की रोजी रोटी, आम नागरिक की जेब में कितना रुपया आया, इससे चलता है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको भी पता होगा कि देश में जो जीडीपी ग्रोथ होती है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, वो पर पर्सन क्या पैसा उसको मिला जा करके है। जीडीपी तो एकदम टोटल ग्रोथ होती है ना, देश की पूरी ग्रोथ, देश का आउटकम। ऐसा तो नहीं पता चला कुछ अरबपति जो चंदे के धंधे मॉडल से आप जो आपको पैसा भेजते हैं, कहीं उनकी तो ग्रोथ नहीं हो रही है, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जीडीपी देश का नहीं बताएगी कि जीडीपी देश कहाँ पे जा रहा है। ये जो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जो प्रेडिक्शन करते हैं कि देश की परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, इससे हमारे देश के आम नागरिक का फर्क नहीं पड़ता है। या सेंसेक्स और निफ्टी ये नहीं बताएंगे कि देश का आम नागरिक का क्या दशा हो रही है।
ये आम देश का आम नागरिक बताएगा कि उसकी जेब में कितना पैसा आया है और उसकी जेब से कितना पैसा गया है, थाली जो है कितनी महंगी हुई है, कितनी हमारे देश में मिलावट हो रही है, कितना हमारे देश में आए दिन नकल हो रही है, हमारे देश में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। इतने स्कैम हो चुके हैं कि आने वाले वर्षों में जो रूलिंग पार्टी है उसको जो है इसी बात से कोसा जाएगा और इसका जो है बहुत मजाक उड़ाया जाएगा। आप लिख के धर लीजिए, नकल, जिसको आप कहते थे कि भ्रष्टाचार 2014 से पहले बहुत ज़्यादा होता था, आज हमारे देश में नकल भी जो है एक आम बात हो चुकी है। और अगर भ्रष्टाचार और नकल से अगर तुलना करो तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस वो जो है खुले रूप से अधिकारियों के जरिए भ्रष्टाचार करवाते थे और इसमें जो है भ्रष्टाचार एग्जाम में ही हो जा रहा है। तो इसमें तो ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का रूप है, ये करप्शन का बहुत बड़ा रूप है। पूरा पेपर अगर करप्ट हो जाए, पूरा सिस्टम अगर करप्ट हो जाए, एजुकेशन सिस्टम में जो छात्र इतना मेहनत करके एग्जाम देने जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में इतनी बड़ी समस्या है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा करप्शन है। ये तो पिछले 2014 से भी जो है पूरा करप्शन जो है हमारे देश में देखने को मिल रहा है। जो आज हमारे देश में पेपर लीक की घटनाएं आए दिन उभर के सामने आ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारे देश के आम नागरिक और हमारे देश के जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको एक बार निष्पक्ष होकर के इस देश के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, इस देश के भले के लिए बात कीजिए, आप किसी पार्टी की बात मत कीजिए। पार्टी जो है वो अपना काम करेंगी, हमें जो है उन पार्टियों को जगाना है। हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है कि हमें जो है फतवा जारी करना है या मोदी जी को कुछ बोलना है। वो तो अपना 24 घंटा जो भी 48 घंटा कार्य करते हैं वो तो अपना करते रहेंगे, लेकिन हमें जो है एटलीस्ट उनको दिखाना है कि भाई ये समस्याएं भी हमारे देश में व्याप्त हैं। हमें इतना जो है प्रोपोगेंडा टीवी पे परोसा जाता है जहाँ पे हमें हर चीज़ हरी भरी दिखाई जाती है कि हर चीज़ हमारे देश में अच्छा से सब चंगा से सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनको ये अच्छाई अच्छी नहीं लगती है। मैं कब कहता हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि आम नागरिक की जेब में क्या पहुँचा है। जब हमारे देश में शायद 72 से 90 करोड़ लोगों को अगर रोज़ राशन देने की ज़रूरत पड़ रही है, 5 किलोग्राम राशन जो है देना पड़ रहा है, ठीक है, डबल देना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अभी अगले साल चुनाव है। हालांकि योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश किया उत्तर प्रदेश में, उसकी काबिल तारीफ मैं करूँगा। पिछली सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर देखने को नहीं मिलता था, लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार की समस्या नहीं सॉल्व हो पा रही है, देश की इकोनॉमी की जो है चौपट हुई पड़ी हुई है, जहाँ पे एक तबका हमारे देश का बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, एक तबका बिल्कुल मरा जा रहा है। जहाँ पे झारखंड में माइनिंग के कारण वहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फिर वो जो है चोरी करने पर उतारू हो रहे हैं, फिर उसके कारण आपको फोर्स डिप्लॉय वहाँ पे करना पड़ रहा है। तो ये हमारे देश में बड़ी संगीन घटना है। ये बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ ये हो रही है हमारे देश में। इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अच्छी कार्य तो सब करते हैं। अगर हम सवाल जो है हम देश की सरकार से नहीं पूछेंगे, तो मैं ये बताओ सरकार के हम राहुल गांधी से पूछेंगे क्या, हम अखिलेश यादव से सवाल पूछेंगे? जो देश में सरकार है उसी से तो पूछा जाएगा। हमारे देश में जो जुडिशरी में इतने सारे जो पेंडिंग केस हैं, अगर उनको सॉल्व करने की नीति आयोग की बात की जाए तो कम से कम 400 साल लगेंगे। यानी कि जितने भी करप्ट भ्रष्ट व्यक्ति हैं वो तो ज़िंदगी भर जो है आराम से ऐश फरमाएंगे, मर के चले जाएंगे, कबड्डी खेलते रहेंगे। अब मुझे पता है कानून से कबड्डी कैसे खेली जाती है, आई नो वेरी वेल। समझ रहे हो? तो सोच रहे हो कि हमारे देश कहाँ जा रहा है। एक आम नागरिक जो है उसको छोटी बात में जो तुरंत फांस दिया जा रहा है, उसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया जा रहा है। हमारे देश में अगर युवा को पैसे देने की आवश्यकता पड़ रही है, आप रोजगार नहीं अवेलेबल करवा पा रहे हो, तो बड़ी समस्या है भाई साहब। हाँ, ये समाधान सबका होगा क्या? चूँकि समस्याएं तो बहुत है, समाधान है क्या? अब यहीं पे दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है, पढ़े लिखे व्यक्ति का कॉन्सेप्ट। क्या कोई पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है, नेता है, वो क्या देश का उद्धार कर सकता है? मेरा दोस्तों ऐसा मानना है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि पढ़ा लिखा कि अगर कोई व्यक्ति होगा और वो अगर जो है किसी लीडरशिप को संभालेगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ऐसा हो सकता है आपका मानना हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि देखिए, पूरा देश जो है ना वो एक ही व्यक्ति चलाता है। अगर नेता पढ़ा लिखा होगा तो उसे जुडिशरी, उसे जो एग्जीक्यूटिव है, हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, नेताओं को वही चलाती है। ये सबसे बड़ा हमारे देश में जो हथकंडा चलता है ना, हमारे देश के नेताओं को भी समझना चाहिए कि अगर तुम्हें जो है देश को सुधार करना है तो कभी भी ब्यूरोक्रेसी से सुधार हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ी हमारे देश के विकास में जो बाधा है, हम देखते हैं कि हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, रोलिंग गवर्नमेंट, वो बहुत अच्छा काम करती है, तमाम तरीके की योजनाएं लॉन्च करती है, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरती हैं। वो बीच ही में जो है न गंगा ऊपर से निकलती है, वो बीच में जो खा पी करके जो है सब साफ हो जाता है, कभी धरातल में उतरती ही नहीं है। करप्शन आज भी जो है व्याप्त है, वैसे ही बस तरीके बदल गए हैं। चाणक्य शायद बुक जो है उन्हीं ब्यूरोक्रेसी के लिए लिख कर गए थे।
जब तक हमारे देश की आप ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं करोगे, अफसरशाही को कंट्रोल नहीं करोगे, और अफसरशाही इतनी खतरनाक हमारे देश में है, समझ रहे हो, मतलब किसी का भी कुछ भी उखाड़ना हो तो अफसरशाही बहुत अच्छे से उखाड़ सकती है। ये जो है ना, ये नेताओं को कंट्रोल करके चलती है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप को कंट्रोल करके चलती है, क्योंकि पॉलिटिकल जो नेता होते हैं उनको कुछ ज्ञान होता ही नहीं है। जो ये जी हुजूर बताते हैं, यस सर, वो यस सर नहीं करते हैं, वही पूरा लिख के इनको देते हैं। कोई सलाह होगी, कोई मशवरा होगा, कोई समाधान होगा, वो वही बताएंगे जो उनके फायदे का होगा, अधिकारियों के फायदे का होगा। और जब एक पढ़ा लिखा नेता आएगा ना, तो वो अपने दिमाग से चलेगा, वो इनकी गुलामी से नहीं चलेगा। हमारी जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उसमें बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत भर के व्यक्ति बड़े पड़े हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली देश विकास हो क्यों नहीं पा रहा है? ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा इस देश में दोस्तों चैलेंजिंग काम है, तो ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही है। मैं अफसरशाही के विरोध में नहीं हूँ, हर अफसर जो ऐसा नहीं होता है। कुछ हमारे देश में जो है एक बड़ा ऐसा तत्व है जो कुछ करना ही नहीं चाहता है, जो कुछ नहीं करना चाहता। उन्हें लगता है कि महीने में सैलरी आ रही है, जनता का करप्शन का, जनता का जो टैक्स का पैसा है, पाई रोटी जोड़ करके जो है जनता पैसा खर्च करती है, उससे सरकार को टैक्स जाता है, तब जाके तुम्हारी जो है सैलरी आती है, तब तुम कह पाते हो, तब तुम बंगला में रह पाते हो, तब तुम जो है करोड़ों का पैसा उड़ा पाते हो, दिल्ली, मुंबई, आगरा। थोड़ा सा लिहाज करो, इस देश का लिहाज करो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे देश की अगर सिस्टम को सुधारना है तो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को सुधारना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगानी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी को जब तक आप कंट्रोल, वो कभी वही कंट्रोल कर सकता है जो जिसमें पढ़ा लिखा नेता होगा, जो पढ़ा लिखा बहुत योग्य नेता आएगा, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की क्षमता होती है। वो बनाई बनाई व्यवस्था पे नहीं चलेगा, वो व्यवस्था कोई ध्वस्त करके नई व्यवस्था लागू करेगा। उस व्यवस्था में आइडल जो स्टेट होता है, जो एक आदर्श राज्य की अवधारणा होती है, वो दिखेगी। और ये सब तभी होगा जब एक ब्यूरोक्रेसी अच्छे से कंट्रोल की जाएगी, धरातल पे योजनाएं उतरेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे देश में, जनता को बोलने दो। हमारे देश में जो आवाज़ है उसको दबाओ मत, वरना हिटलर और मुसोलिनी और स्टालिन और चर्चिल इन सब में क्या डिफरेंस रह जाएगा, हमें ज़रा ये बता दो। कोई व्यक्ति हमारे देश में अगर सरकार के विरुद्ध बोलता है तो उसको लगता है कि ये एंटी नेशनल है। कौन होता है वो आप ये डिक्लेयर करने वाले कि ये एंटी नेशनल है? एक लगाया तो था, सोनम वांगचुक को जेल में डाला था, उसको क्यों छोड़ दिया? गलत दुरुपयोग मत कीजिए कानून का। हमारे देश में जुडिशरी का तो कहना ही क्या है, जब से वहाँ पे कोलेजियम सिस्टम आया हुआ है तब से वहाँ पे कौन कौन पहुँच रहा है और किस प्रकार के जजमेंट वहाँ पे हो रहे हैं। तो वो तो अच्छे जजमेंट हो रहे हैं, बहुत अच्छे जजमेंट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया जजमेंट हो रहे हैं। हमारे देश में किस प्रकार से अपार्टमेंट होता है जजेस का, ठीक है, तो ये बड़ी एक चिंता की बात है। हमारे देश में जो मास्टर और रोस्टर लाया गया था उसका कैसे सदुपयोग हो रहा है वो तो जो है हमारे देश की जनता ही जानती है। सब अच्छे काम हो रहे हैं, सब अच्छे काम हो रहे हैं, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब चंगा सी। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है अगर आपको जो है जज करना है, अगर हमारी वीडियो को जज करना है तो अपने यहाँ की जो है सिचुएशन पर नज़र डालें, अपने गाँव की, अपने लोगों की। और समझ रहे हो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और युवा जो है काफ़ी आक्रोश में है, और कहीं ना कहीं ये जो है असंतोष व्याप्त है। पैसा सिर्फ कुछ ही ग्रुप लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास है, डिवाइडेशन उसका नहीं है। और इस प्रकार से अगर चलता रहा तो फिर जो है जो आवाज़ है ना, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी आवाज़ ही होती है लोकतंत्र में। और इस आवाज़ को ही दबाने का काम किया जाता है ईडी और सीबीआई के द्वारा, उनका दुरुपयोग किया जाता है इस मशीनरी का। तो ये देश में हमारे नहीं होनी चाहिए। बाकी यही रिक्वेस्ट है। हालांकि धन्यवाद। याद रखिएगा कि कुछ अगर अच्छे काम होते हैं तो अच्छे काम अच्छे बात है, लेकिन हमें जो अभी जो व्याप्त समस्याएं हैं उन पर आवाज़ उठानी पड़ेगी अगर हमें जो है देश को विकसित सुपर पावर और अखंड भारत बनाना है। अदरवाइज़ जो है ये इस प्रकार से अगर आप दबाते हुए चले जाओगे तो कभी भी जो है ये दीपक तले अंधेरा हो जाएगा और अंदर से खोखला रहोगे। बस अब बाहरी से जो है 56 इंच की छाती जो है दिखाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। 56 इंच की छाती तब मैं मानूंगा जिस दिन तुम डोनाल्ड ट्रंप को सीना चौड़ा होकर के जो है कहो, एकदम मुंह पे जवाब दो जा करके, तब लगेगा जा करके कि हाँ वाकई में देश जो है डेवलप्ड है, ठीक है, तब होगा डेवलप्ड। बाकी पाकिस्तान जो है वो तो भाई नहीं, कुछ उसको समझते ही नहीं है ना, तो उससे कोई डेवलप्डगिरी नहीं दिखती है, वही घुमा फिरा के उसको पकड़ लिया जाता है। चाइना को आँख दिखाओ, उसको 56 इंच का सीना दिखाओ तो बात है, अमेरिका को आँख दिखाओ तो 56 इंच की बात है, तो माने, ठीक है। तो ये चिंदी चोरी जो है मीडिया करना बंद कर दे, जो पाकिस्तान को जब पाया था उसको उठा करके, है ना। बाकी उसको क्या, वो तो ऑलरेडी मरा हुआ, थोड़े दिन में वो मर जाएगा। धन्यवाद।